एग्जाम्पल, अगर मैं एक को यानी कि व्हेन, वेयर, व्हाई, ये सारे को मैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में रखूं, यानी कि द सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड व्हेन दीज वर्ड्स आर इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस इस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं कि ये सारे वर्ड्स जो हैं ये आपके सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं, यानी इनसे पहले कुछ भी नहीं है सेंटेंस में। तब ये फॉर्म क्या कर देगा एक्चुअली में, अगर इनसे स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, इफ आई एम आस्किंग कि व्हाट इज योर नेम, if I'm asking what book do you recommend for this subject, तो वर्ड अवेयर, तो ये सारे क्वेश्चन वाले जो आपके वर्ड्स हैं, इनसे जब आपका सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो सारे क्वेश्चन जो क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन हो जाएंगे। वो सारे सेंटेंसेस आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। दे आर टू इंक्वायर समथिंग, मतलब कुछ ना कुछ इंक्वायरी करने के लिए ही वो यूज होंगे। इंक्वायरी करने के लिए यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स आपको वहां पता चल जाएगा कि वो इंटेरोगेटिव ही होगा। अगर आपका वहां पर सेंटेंस से पहले व्हेन आ रहा है, एनीथिंग दैट कम्स बिफोर दीज वर्ड्स, so by definition anything that comes before your adverb will be antecedent. So if an antecedent is present in the sentence, then it will be a relative adverb. Antecedent आपको जहां दिख गया, by definition मतलब कि antecedent का definition ही होता है ये कि किसी चीज पहले आना। वो जो किस चीज के पहले, जिस चीज के पहले आता है वो आपका relative adverb। Whatever comes before your relative adverb is called antecedent, and if an antecedent is present in the sentence, then that adverb is always called a relative adverb. यानी कि आपका जो सेंटेंस है, अगर when, why, where, how ये सारी चीजें से यूज करके आप सेंटेंस स्टार्ट कर रहे हैं, that means it is actually a question, and if it is a question, आपका ये interrogative adverb ही रहेगा। सेकेंड थिंग टू नोट इज, इंटेरोगेशन में दूसरी ये चीज है जो आप इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, आपने जो इंटेरोगेटिव एडवर्ब करके जो क्वेश्चन फॉर्म किया, उसका जो आंसर रहेगा, वट एवर आंसर यू गिव टू दैट क्वेश्चन विल कंटेन एन एडवर्ब दैट इज सम टाइप ऑफ सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब के जो 11 टाइप्स मैंने बताए थे, उनमें से कोई एक टाइप में उसका आंसर में वो एडवर्ब प्रेजेंट रहेगा। जैसे कि व्हेन डिड ही केम, अब इसका कोई भी आंसर, जो पॉसिबल आंसर आप बता सकते हैं, आप फॉर्म करके देखिए एक बार। व्हेन डिड ही केम, इसका तो पॉसिबल आंसर आप बता सकते हैं यूजिंग एन एडवर्ब। आप फॉर्म करके देखिए इसका आंसर। इफ एन एडवर्ब इज यूज्ड, दैट इज ऑब्वियसली एन एडवर्ब ऑफ टाइम, मतलब वो आपको यही बताएगा कि वो आपका टाइम किस टाइम पे आया। ठीक है, जैसे कि वहां पर एग्जाम्पल में दैट केम लेट, ठीक है, कब आया, लेट आया, so that is the time frame of something, the time frame of the work being done is represented by the adverb of time, so that means इसका जो का आंसर है वो आपका एडवर्ब ऑफ टाइम में, एडवर्ब ऑफ टाइम उसमें प्रेजेंट रहेगा आंसर में। सिमिलरली यहाँ पर why are you late, why are you late मतलब रीजन पूछा जा रहा है आपसे कि क्यों लेट हुए। ठीक है, रीजन पूछने का मतलब कि वो रीजन आप बताएंगे कि ये वजह से हो गया, ट्रैफिक की वजह से लेट हो गए, लेट थे, वट एवर रीजन जो है, जो भी रीजन है आपका, वो रीजन बताएंगे आप। एंड मैंने आपको कहा था कि रीजन बताने के बाद जो कंक्लूसिव स्टेटमेंट आप बताते हैं, यानी कंक्लूजन में आएगा। ठीक है, कंक्लूजन जैसे कि अगर मैं कह रही हूँ कि आई मतलब there was a lot of traffic in that route, that is why I am late, so that is why जो है आपका therefore I was late, जो भी वर्ड्स आप यहाँ पर यूज कर रहे हैं in the concluding statement of your reason, वो आपका एडवर्ब ऑफ रीजन कहलाएगा। एडवर्ब ऑफ रीजन आ जाएगा यहाँ पर इसके आंसर में। So whatever answer you are formulating from these questions, an adverb, that adverb will be one type of any one type के कोई भी type of simple adverb का कोई एक टाइप वहां पर जरूर प्रेजेंट रहेगा, डिपेंडिंग ऑन दी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर का ही रहेगा। अभी समझ में आ गया? एनी डाउट?
यस मैम। मैम इंट्रोगेटिव एडवर्ब ऑफ मैनर में मतलब एग्जांपल क्या होता है मैनर के कंसर्न में? एडवर्ब ऑफ मैनर, इसका मतलब मैनर के कंसेप्ट में। ओके, इफ आई एम आस्किंग यू लाइक एक रिसेंट मूवी मान लो आपने देख के आई, ठीक है, तो हाउ डिड यू लाइक द मूवी? ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, हाउ डिड यू लाइक द मूवी? आप क्या रिप्लाई करोगे? इट वाज वेरी नाइस, इट वाज वेरी नाइस। तो वो क्या रहेगा आपका? कैसी थी मूवी? अच्छी थी। तो वो जो नाइस है आपका क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ द मूवी वाज मेड और हाउ यू एंजॉयड द मूवी। ठीक है, तो वो क्वेश्चन जो है कि आपने वो काम कैसे किया, ठीक है। या अगर मैं पूछूं आपसे, टेक अ वेरी सिंपल एग्जांपल, जब क्लास स्टार्ट होती है तो ऑलवेज टीचर्स आर आस्किंग यू दिस क्वेश्चन, एम आई ऑडिबल और नॉट, एम आई ऑडिबल और नॉट। ठीक है, तो अगर आपको आवाज मान लो धीरे आ रही है तो आप क्या कहोगे? मैम यू आर ऑडिबल बट द वॉइस इज वेरी लो। ठीक है, इसको आप एक ही वर्ड में यूज करके क्या बोल सकते हैं? द वॉइस इज वेरी लो, सो द लो इज व्हाट? एडवर्ब ऑफ मैनर। आवाज आ रही है बट कैसे आ रही है? लो आ रही है। ठीक है, तेज आ रही है तो क्या होगा? वॉइस इज वेरी लाउडली और लाउडली, राइट। तो वेरी और लाउडली, अगर वेरी और लाउडली दोनों लगा रहे हैं तो दोनों आपके एडवर्ब हैं। ठीक है, लाउडली आपका मॉडिफिकेशन कर रहा है, वॉइस का मॉडिफिकेशन कर रहा है, वेरी आपका लाउड का मॉडिफिकेशन कर रहा है। अभी समझ में आ गया? एनी मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस? नो मैम, क्लियर है। ओके, देन कंजंक्टिव एडवर्ब मैंने रिपीटेड अगेन। Conjunctive adverbs I have finished in the last class. If you are having any doubt, I can repeat. Conjunctive adverb सबको समझ में आ गया था? नहीं आया था तो बोल दीजिए, I will repeat again. Conjunctive adverb, the adverbs that are used to join two independent clauses. दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को यूज ज्वाइन करने के लिए यूज होता है, उस कंजंक्टिव एडवर्ब कहते हैं। सेम फ्रॉम द नेम इटसेल्फ यू कैन टेल। ठीक है, कंजंक्शन मतलब क्या? द वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू कनेक्ट टू वर्ड्स, एंड हो गया, और हो गया, बट हो गया, दीज आर यूज्ड टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस। यहाँ पर कंजंक्टिव एडवर्ब लग रहा है, एडवर्ब लग रहा है, यानी कि कोई दो सेंटेंसेस, दो क्लॉज होने चाहिए जो आपस में अधूरे हैं, जिनका मीनिंग आपको कंप्लीट करना है बाय ज्वाइनिंग देम। यहाँ पर क्लॉजेस मैंने अगेन फिर बता रही हूँ, क्लास में पिछली क्लास में बताया था, उससे पहले भी बात थी। क्लॉजेस विल कंटेन पार्शियल मीनिंग but they will also contain a subject and a verb in it. Yes, Abhinav, you want to ask some questions? यस मैम, नीचे वाला लाइन है जो आप श्योर टू पूछना। इट विद अ सेमीकोलन नॉट अ कॉमा। yes, इसमें लिखा है कि पहला जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, इसके आगे पहले आप सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन यहाँ पर ये जो फर्स्ट क्लॉज है ना, माय क्लासमेट यूजुअली लिसन्स टू माय टू क्लासिकल म्यूजिक, दिस इज द फर्स्ट क्लॉज। इसके बाद सेमीकोलन लगा है, फिर आपका कंजंक्टिव एडवर्ब लगा है, हाउएवर, देन कॉमा लगा है, देन उसके बाद ही ऑल्सो लाइक जैज एंड रॉक म्यूजिक। दिस इज योर सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दिस इज जस्ट द फॉर्मेट यू कैन से, सब्जेक्ट के आगे इज लगता है या सब्जेक्ट के आगे वर्ब लगता है, whatever the format it follows, ये बस फॉर्मेट है कि जब आपका दो इंडिपेंडेंट क्लॉज साथ में आप जोड़ रहे हैं कंजंक्टिव एडवर्ब यूज करके, तब पहले क्लॉज के बाद आप सेमीकोलन लगाएंगे, कॉमा नहीं लगाएंगे। जैसे बेसिकली आपने ये सेंटेंसेस पढ़े भी होंगे और सुने भी होंगे, इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं, वो अगर सेंटेंस रहेगा, ठीक है, अगर सेंटेंस रहेगा, जैसे ये दोनों क्लॉज हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं in a subject and they both contain the verb,
सेम वर्ब है, सेम सब्जेक्ट है, डोंट मैटर, बट दोनों के पास सब्जेक्ट है, दोनों के पास वर्ब है, तो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज है। और इसका जो मर्ज है, मर्ज किससे कर रहे हैं आप? कंजंक्ट एडवर्ब यूज करके। इस फॉर्मेट में आप हमेशा सेमीकोलन लगाएंगे पहले क्लॉज के बाद। अगर ऐसा नहीं है, मान लीजिए कि ये जो सेंटेंस होता, ठीक है, ये सेंटेंस जो होता है यहाँ पर क्लॉज नहीं यूज हुआ होता, या फिर एक सेंटेंस की दो पार्ट में आपने डिवाइड करके एंड के साथ या किसी चीज के साथ ज्वाइन करने की कोशिश की होती, वहां पर अगर आप ये फॉर्मेट यूज करते, वन पार्ट प्लस सम कंजंक्शंस और कंजंक्टिव एडवर्ब, फिर उसके बाद दूसरा पार्ट, तब वहां पर आप ये कॉमा लगा सकते थे। इफ दिस पार्ट माय क्लासमेट यूजुअली लिसन्स टू क्लासिकल म्यूजिक, ये क्लॉज नहीं होता, ये कॉमा लगता, फिर हाउएवर लगता, फिर कॉमा लगता, he also likes jazz and rock music, but because they both are independent clauses and you are using a conjunctive adverb to connect them, this format will be utilized, कि पहला क्लॉज के बाद सेमीकोलन लगेगा, कॉमा नहीं लगेगा। अंडरस्टूड? समझ में आ गया इतना? यस मैम। चलिए, देन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट जो आपका बचा था, कंपैरिजन बिटवीन एन एडवर्ब एंड एन एडजेक्टिव। नाउ सिमिलैरिटीज पहले बात कर लेते हैं। सिमिलैरिटीज होती हैं आपका दोनों में, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब बोथ आर सिमिलर इन वन मैनर दैट दे बोथ मॉडिफाई समथिंग, यानी कि कुछ भी आपका सेंटेंस में मॉडिफाई हो रहा है तो या तो आपका एडजेक्टिव लगेगा या फिर आपका एडवर्ब लगेगा, राइट? कुछ मॉडिफाई करने के लिए, ये सिमिलैरिटी है दोनों के बीच। और डिफरेंसेस क्या है? डिफरेंसेस ये हैं कि एडजेक्टिव जो होता है दैट इज यूज्ड टू मॉडिफाई ओनली द नाउन और द प्रोनाउन इन द सेंटेंस। जो सेंटेंस में आपका नाउन है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एनी टाइप ऑफ नाउन, या प्रोनाउन है, अगेन एनी टाइप ऑफ प्रोनाउन, उसको मॉडिफाई करने के लिए आपका एडजेक्टिव ही यूज होगा। अदर देन दैट, नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के सेंटेंस का वर्ब हो गया, एडजेक्टिव हो गया, एडवर्ब हो गया, क्लॉज हो गया, फ्रेज हो गया, या पूरा सेंटेंस ही आप मॉडिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एडवर्ब ही यूज करना होगा। और एडवर्ब जो होता है वो कभी भी नाउन और प्रोनाउन को मॉडिफाई नहीं करेगा। एडजेक्टिव कभी भी नाउन और प्रोनाउन को छोड़ के और कुछ मॉडिफाई नहीं करेगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। Adjectives are to modify noun and pronoun in the sentence. Adverb is used to modify the other part of your sentences. That is your verb, an adjective, another adverb in the sentence, some clause or phrases, or the whole sentence. Whatever you want to modify other than the noun and pronoun will be modified by using an adverb. If you want to modify a noun and pronoun, you would have to use adjective. एक बार देख लीजिए, दो सेंटेंसेस हैं जिसमें से एक इनकरेक्ट है, एक करेक्ट है। आप यहाँ पर देख के बताइए कि शालिनी वॉक स्लो आउट ऑफ द क्लासरूम, ये गलत है। शालिनी वॉक स्लोली आउट द क्लासरूम, ये सही है। He tried real hard to secure the first position. This is wrong. He tried really hard to secure the first position. अब ये जो सेकेंड और फोर्थ सेंटेंसेस हैं, एडिशन करने से आपका सेंटेंस पूरा करेक्ट होगा। और ऊपर में यू आर यूजिंग द वर्ड एज इट इज, जैसे वर्ड है वैसे ही आपने यूज किए, तो वो गलत हो गया। क्यों? There is only one reason why they are wrong. क्यों गलत है? दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस यही है कि जो वर्ड है पहले सेंटेंस में एज इट इज यूज हो रहा है,
दूसरे सेंटेंस में आप उसमें ly एडिशन करके ly ऐड करके उसको लगाइए सेंटेंस में। तो क्यों ये करेक्ट हो गया और क्यों पहला वाला करेक्ट, सोच के बताइए क्यों पहला वाला इनकरेक्ट है और सेकेंड और फोर्थ आपका करेक्ट है। First thing you can look in the sentence is what exactly is being modified. यहाँ पर क्या मॉडिफाई हो रहा है, सबसे पहले तो ये देखना है आपको। Here the adjective, these words are modifying words. ये वर्ड मॉडिफाइंग वर्ड ही है, किसको मॉडिफाई कर रहे हैं उस हिसाब से आपको पता चलेगा whether you are using the correct format or not. तो स्लोली या स्लो दोनों ही सेंटेंसेस में किस चीज को, यहाँ पर किस पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर रहा है, और रियल और रियली थर्ड और फोर्थ सेंटेंसेस में किस पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई कर रहा है। दोनों सेंटेंसेस को आप मतलब समझने की कोशिश करिए। व्हाट मीनिंग डज द स्पीकर और राइटर वांट्स टू कन्वे टू यू, क्या मीनिंग कन्वे करना चाह रहा है, मैसेज आपको देना चाह रहा है, एंड मैसेज में किसका मॉडिफिकेशन हो रहा है। what is modified in these two or these four sentences, क्योंकि हिसाब से वर्ड लिखना है। नहीं बता पा रहे हो तो वो बोल दो, अगर बता पा रहे हो then you can explain, otherwise you can say नहीं करना। यहाँ पर जो भी 4 सेंटेंसेस हैं फर्स्ट और थर्ड गलत है, सेकंड और फोर्थ सही है। क्यों सही है? इफ एनीवन कैन एक्सप्लेन देन यू कैन, इफ नो बता दो। क्या इसमें आप बता सकते हैं कि क्यों पहला और तीसरा सेंटेंस गलत है और सेकंड और फोर्थ सेंटेंस सही है? बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है, इफ वो को पता चल रहा है, नहीं पता है तो वो भी बोल दो, आई विल एक्सप्लेन। द ओनली डिफरेंस इन दिस, जो बोथ तरफ सेंटेंसेस है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फोर्थ, तो दोनों सेट इनमें सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि जो मॉडिफाइंग वर्ड है उसमें ly लगा दिया गया, द सेंटेंस बिकम करेक्ट। क्यों करेक्ट हो गया ये सेंटेंस? इसको बता पा रहे हो या नहीं बता पा रहे हो? अभिनव इसको समझ में आ रहा है क्यों होगा, नहीं होगा, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो, एटलीस्ट आई विल एक्सप्लेन। समझ में नहीं आ रहा है या तुम ये समझ नहीं चाह रहे हो?
Komal, can you answer the question? Okay, if you're not answering now, then I will start removing you from the meeting. At least आप हाँ भी ना भी कुछ नहीं बोलते हो। ये नहीं आ रहा था, एटलीस्ट आप बोल तो सकते हो कि हम नहीं समझ में आ रहा। स्टॉप इंटरैक्टिंग, ऐसे फिर नहीं चलेगी क्लास। I'm just asking you a simple question. Can you explain or not? That's what I'm asking. Yes, ma'am. Yes, मैम, बच्चे को समझ में आ रहा है क्यों यहाँ पर फ्लो सही हो गया, क्यों यहाँ पे फ्लो गलत हो रहा, तो बोल दो, आई विल एक्सप्लेन। एक बार और मैम। See, the thing is you have, what word is it modifying? जो सेंटेंस है मैम दोनों में उसमें डिफरेंस फ्लो और है, दोनों तो स्लोली आप सेम ही इतना लग रहा पता है। है कि ये को मॉडिफाई, वही तो एम तो नहीं है, वो है एक स्लोली है, और एडिंग सम सक्सेसर आफ्टर द वर्ड के बाद आपने कुछ सक्सेसर लगा दिया इसमें। तो इसमें लगाने के बाद ऐसा क्या चेंज आया जो ये करेक्ट हो गया सेंटेंस? ये किसको तो किसके बारे में बता रहा है, या स्लोली जो है किसके बारे में बता रहा है सेंटेंस? क्या स्लो है या क्या स्लोली हो रहा है? वाक्य स्लोली हो रहा है। यस, वॉकिंग जो है वो स्लो हो रहा है या स्लोली हो रहा है? जो भी मॉडिफाई हो रहा है वो आपका वॉकिंग का मॉडिफिकेशन हो रहा है ना। यहाँ पे ये एडवर्ब हो गया फर्स्ट ना। वॉकिंग जो है या वॉक, हाँ, तो वो एग्जैक्टली वो आपका एडवर्ब होना चाहिए, क्योंकि वॉक या वॉकिंग जो है वो आपका वर्ब है, और वर्ब का मॉडिफिकेशन सिर्फ आपका एडवर्ब ही कर सकता है, एडजेक्टिव नहीं कर सकता है। स्लो और रियल जो है वो आपका एडजेक्टिव है, स्लोली और रियली जो है वो आपका एडवर्ब है। दैट इज व्हाई द सेकेंड एंड फोर्थ सेंटेंस इज करेक्ट एंड फर्स्ट एंड थर्ड सेंटेंस इज रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पर मॉडिफिकेशन वर्ब मॉडिफाई करने वाला वर्ड एडवर्ब होना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। ओके, तो फ्लो इज योर, सिमिलरली यहाँ कहना क्या चाह रहा है, व्हाट इज द मॉरल ऑफ दिस एक्सरसाइज, कि आप अगर कोई वर्ड को सिंपल मॉडिफिकेशन करते हैं, यानी कि लास्ट में बस आप ly लगा दे रहे हैं, यानी कि आप देखेंगे कि कुछ वर्ड्स के आगे अगर आप कुछ लगा दे रहे हैं तो आप एडजेक्टिव से उसको एडवर्ब बना सकते हैं, बट स्लोली वर्ब होगा या एडजेक्टिव? यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, रोल नंबर 70 बच्चे, ये क्या कर रहे हो स्क्रीन पर आप? What exactly are you trying to do here? यही सब चीज ना तुम लोग क्लास के बीच बहुत डिस्टर्बेंस करते हो। सारा क्लास मेरा तुम्हारा डांटने में ही चल जाएगा। मैम स्लोली एडवर्ब हुआ ना। यस बच्चे, स्लोली आपका एडवर्ब है, वो एडवर्ब इसीलिए है क्योंकि आपका जो ये मॉडिफिकेशन है, मॉडिफिकेशन आपका
एडवर्ब से हो रहा है, सॉरी वर्ब का एडवर्ब मॉडिफिकेशन वर्ब का करता है, तो वर्ब का मॉडिफिकेशन हो रहा है, इसीलिए वो एडवर्ब है। वहां पर वॉक्ड जो था उसका मॉडिफिकेशन हो रहा था, राइट? यस। Just give me a moment, I'll share the document again. Yes, so as you can see यहाँ पर जो आपका एग्जाम्पल है, ठीक है, यहाँ पर मॉडिफिकेशन आपके वर्ब का हो रहा है, दैट इज वाई यहाँ पर एडवर्ब ही लगना चाहिए, एडजेक्टिव नहीं। तो स्लो आपका एडजेक्टिव है, इसीलिए सेंटेंस इनकरेक्ट है, फर्स्ट सेंटेंस इनकरेक्ट है, और स्लोली आपका एडवर्ब है, इसीलिए नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ एग्जाम्पल्स जो हैं, ABCD वाले एग्जाम्पल्स जो हैं, उनको आप देखिए। यहाँ पर एक सेंटेंस में सेम वर्ड आपका एज एन एडवर्ब यूज हो रहा है, और सेम वर्ड आपका दूसरे सेंटेंस में एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। दैट मीन्स द प्लेसमेंट ऑफ योर सेंटेंस, यू कैन से किस पार्ट ऑफ सेंटेंस के किस पार्ट में आप एडवर्ब डाल रहे हैं और किस सेंटेंस में आप डाल रहे हैं, यानी कि सेंटेंस में हिसाब से आपका वो पार्ट ऑफ स्पीच जो वो रिप्रेजेंट करता है वो चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ही रन फास्ट आपका यहाँ पर एडवर्ब है, ही इज अ फास्ट रनर आपका एडजेक्टिव है। ही इज अ फास्ट, ही रन फास्ट जो है, इसमें क्या मॉडिफाई कर रहा है? फास्ट जो आपका एडवर्ब है वो क्या मॉडिफाई कर रहा है? व्हाट इज ही मॉडिफाइंग? जो फास्ट जो है वो किस चीज को मॉडिफाई कर रहा है सेंटेंस में? फर्स्ट है ही रन फास्ट, यहाँ पे रन को मॉडिफाई कर रहा है, और यहाँ पे ही इज अ फास्ट रनर, यानी ही को मॉडिफाई कर रहा है। नहीं, ही को नहीं, वो रनर को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है? रनर ही को मतलब नहीं, नाउन वो रनर को मॉडिफाई कर रहा है, बट रनर स्टिल आपका जो रनर भी है, वो ही के हाँ, रनर भी बोल आपका रहा है, नाउन है, रनर भी आपका नाउन, हाँ, ही के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स वन हु रन, जो रन करता है उसको रनर बोलते हैं, तो वो भी तो आपका कॉमन नाउन में आ जाएगा ना। तो नाउन हो इसीलिए गया। यहाँ पर रनर मॉडिफिकेशन हो रहा है, यानी कि नाउन का मॉडिफिकेशन हो रहा है, तो इसीलिए एडजेक्टिव हो गया। यहाँ पर रनिंग का, यानी कि तेज दौड़ा, तो दौड़ने को मॉडिफाई कर रहा है, काम को मॉडिफाई कर रहा है, इसीलिए एडवर्ब हो गया। क्लियर दिस थिंग? अब बाकी तीनों एग्जाम्पल भी देख लीजिए। सिमिलर हो रहा है। एक तरफ आपका शी हैज ओनली 2 बुक्स, 2 नंबर, कितनी किताबें हैं? 2 किताबें हैं उसके, तो एडवर्ब ऑफ नंबर जो है वो मॉडिफाई हो रहा है। ओनली जो है किसको मॉडिफाई कर रहा है? 2 बुक्स को। शी इज द ओनली डॉटर ऑफ हर पेरेंट्स, तो डॉटर को मॉडिफाई कर रहा है ओनली, तो डॉटर इज नाउन। कम बैक, कम आपका वर्ब है, उसको मॉडिफाई करेगा तो एडवर्ब। ही एंटर्ड फ्रॉम द बैक, एडजेक्टिव। दे वर्क हार्ड, वर्क को मॉडिफाई कर रहा है तो एडवर्ब। ही इज अ हार्ड वर्कर, वर्कर इज अगेन योर कॉमन नाउन, तो आपका मॉडिफाई करने वाला एडजेक्टिव। अंडरस्टूड ऑल दीज 4 सेंटेंसेस? यस मैम। ये चारों सेंटेंस आपको समझ में आ गए? चलिए, यहाँ पर और एक चीज दी गई है नोट करने के लिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि स्लो आपका एडजेक्टिव लास्ट में लगा दिया तो वो स्लोली आपका एडवर्ब हो गया, ठीक है? सिमिलरली मोस्ट जो है वो आपका एडजेक्टिव है, अगर आपने ऑलमोस्ट लगा दिया तो वो आपका एडवर्ब बन गया। यू कैन फॉर्मुलेट एन एग्जाम्पल, आप एक सेंटेंस दोनों वर्ड को यूज करके बना सकते हैं। मोस्ट से आपके जितने भी आपके सेंटेंस बनेंगे,
मोस्ट आपका रिप्रेजेंट करेगा किसको? मस्ट इज अ सुपरलेटिव कंपैरिजन, राइट? सुपरलेटिव कंपैरिजन किस करेंगे आप? किसी नाउन का ही करेंगे रहेगी जिसपे आप कंपैरिजन करेंगे, या फिर किसी पर्सन का या किसी थिंग का कंपैरिजन करेंगे। तो सुपरलेटिव कंपैरिजन कर रहे हैं तो आप एडजेक्टिव कर रहे हैं, मतलब एडजेक्टिव ही उसका कंपैरिजन करेगा ना आपका। ऑलमोस्ट क्या है? द एक्सटेंट ऑफ योर वर्क, ठीक है। आई एम ऑलमोस्ट फिनिश विद दिस टॉपिक। ऑलमोस्ट मतलब कुछ बचा है, आई एम 90% या 80% कंप्लीट हो चुका है, पूरा नहीं हुआ है, some part is left. So the extent is expressed by the word almost. That is why it is adverb. तो ये काम के बारे में कुछ बता रहा है। easy आपका adjective है, easily आपका adverb है, good आपका adjective है, well आपका adverb है। इसके लिए अगर डाउट है good और well में, ठीक है, if I give you an example तो आप समझ जाएंगे। She is a good student. तो यहाँ पर गुड किसको मॉडिफाई कर रहा है इस सेंटेंस में? शी इज अ गुड स्टूडेंट में गुड किसको मॉडिफाई कर, शी इज अ गुड स्टूडेंट में गुड किसको स्टूडेंट को मॉडिफाई कर रहा है? यस, स्टूडेंट को। और स्टूडेंट आपका क्या है? नाउन। स्टूडेंट किस पार्ट स्पीच को रिप्रेजेंट करता है? यस, नाउन है, तो वो आपका एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब वेल से आप कोई सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे कि इफ यू कैन मेक, यू कैन वेल से अगर कोई सेंटेंस बना सकते हो तो बनाओ, अदरवाइज यस बोलिए आपको। I did well. If you have a sentence, you can share it. I did well. Yes, you did well या फिर I did well in my exam. ठीक है। अब यहाँ पर well किसको मॉडिफाई कर रहा है? वर्ब को। well किसको मॉडिफाई कर रहा है? रीड को मॉडिफाई कर रहा है। वर्ब तो है, see you have नहीं you have, yes did को है, यानी कि आपने जो भी काम किया, ठीक है, I did well, ठीक है, तो वो आपने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया कि क्या काम हो रहा है। यू हैव नॉट स्पेसिफाइड व्हाट वर्क यू हैव डन, बट यू हैव डन समथिंग। आपने कुछ तो काम किया और आपने कैसे किया उसको? अच्छे से किया, ठीक है। कैसे किया? अच्छे से किया। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ योर एडवर्ब ऑफ मैनर। अभी समझ में आ गया सबको? कोई डाउट हो रहा है? क्यों कोई वर्ड एडजेक्टिव है, क्यों कोई वर्ड एडवर्ब है, इसमें कोई डाउट नहीं हो। वेल पे और एक एग्जांपल बताते हैं। सी वेल पे अगर मैं एग्जांपल, सेम एग्जांपल अगर इसका ले लें, ठीक है, शी इज अ गुड स्टूडेंट, ये उसका गुड हो गया आपका एडजेक्टिव। अब इसी सिमिलर सिचुएशन में अगर आपको वेल लगाना है, ठीक है, तो स्टूडेंट का मान लीजिए कि अगर मैं कहती हूँ कि कोई स्टूडेंट है, यू आर डूइंग वेल और शी इज डूइंग वेल इन हर स्टडी, शी इज, तो वो स्टडी करती है, कैसे करती है? कैसे करती है? शी इज डूइंग वेल इन हर स्टडीज। अच्छे से करती है। कैसे कर रही है? वो पढ़ाई कर रही है, कैसे कर रही है? अच्छे से कर रही है, एग्जैक्टली अच्छे से कर रही है। तो काम कर रही है, कैसे कर रही है? अच्छे से कर रही है। तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर हो गया ना, किस तरीके से आप कोई काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं? अच्छे से कर रहे हैं। तो वेल इज योर एडवर्ब ऑफ मैनर। इसका एग्जांपल में समझ में आया? he looks after तुम खुद से भी कोई, अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा ना, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट तरीके से मैं इसको एडवर्ब